नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DS4 में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक और नई टॉपिक के साथ। टॉपिक है लड़की शादी के बाद जब घर में आती है तो उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को क्यों दबा दिया जाता है, उसको इंसान क्यों नहीं समझा जाता, उसको एक ऐसी गाय समझ ली जाती है जो एक खूंटे से बांध दी जाती है कि आपको इसी दायरे में रहना है। क्या उसके सपने नहीं होते? क्या उसकी इच्छाएं नहीं होती? क्या उसका मन नहीं करता बाहर घूमने का? जो आज़ादी, जो एस्पेक्ट आपसे विवाह करके उसने एक पैराग्राफ बनाया था आज़ादी का, या आपके प्रति उसने सोचा कि मैं अब तक तो घर में रही, लेकिन अब कोई मिलेगा, मुझे घुमाएगा, मुझे वो चीज़ दिखाएगा जो नहीं देखा। अकेला क्यों जाए व्यक्ति? साथ में जाओ, साथ में दुनिया देखो, मूवी देखो, बाहर निकलो, मैदान में जाओ, खेलो कूदो, ऐश करो। जो पहनना है अपने परिधान में रहो, पहनो। लेकिन होता क्या है, शादी के बाद हम उस स्त्री को एक गृहिणी बना कर रख देते हैं कि तुम्हारी दायरा जो है चूल्हा बर्तन तक है, तुम्हारा दायरा किचन तक है, तुम्हारा दायरा यहाँ से बेडरूम तक है, तुम्हारा दायरा यहाँ से मम्मी पापा को चाय नाश्ता देने तक है, खाने देने तक है। तुम्हारे इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं होती? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं किसी स्त्री की। बेशक आप जॉब में हैं या फिर आप ऑफिस वर्क में हैं, लोड लेते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकालिए। अपने को घिसिए मत कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात के 10-11 बजे घुसता हूँ, 9-10 बजे घुसता हूँ। टाइम कहाँ है? छुट्टी लेकर घूमिए, बिताइए कुछ पल अपनी पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ। और ऐसा दिन चूज करिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑफिस का, उस दिन छुट्टी लीजिए। आपको पता चलेगा कि मैंने जो काम कर रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी नौकरी चाकरी के चक्कर में अपनी अब लाइफ को ही जीना भूल गया हूँ, समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। सुबह जाता हूँ, टिफिन तैयार मिल जाता है, रखा उसमें बैग में, चला गया, रात को आया, खाना तैयार मिल जाता है गरम, खा लिया। इच्छा हुई तो बेडरूम में चले गए, भोग विलास का आनंद ले लिया। उसके बाद की भी एक दुनिया है, क्योंकि साधन तो आपको मिल रहे हैं, आपने एक सर्कल बना रखा है। सुबह उठूंगा, मुझे ऑफिस जाना है, फिर मुझे शाम को आना है, और मेरी ज़रूरत की सामान जो है वो मेरे बेडरूम में है ही। ये सर्कल बना रखा है आपने, इससे बाहर निकलिए। इसके बाहर की भी एक दुनिया है। घूमिए अपने उस पार्टनर के साथ जिसको आपने वाइफ बना रखा है, उसको दोस्त बनाइए, उसको अपना एक दोस्त बनाइए, शेयर कीजिए बातें, बाहर निकलिए, घूमिए, किसी मेले में जाइए, किसी मैदान में जाइए, और उस समय लीजिए। आप इंतजार मत करिए उस छुट्टी का कि संडे को मिलेगी छुट्टी। नो, इसका मतलब आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप मंडे को छुट्टी लेकर जाइए, साहब मुझे छुट्टी दीजिए। बहाना मत बनाइए, कहिए मुझे घूमने जाना है, मुझे छुट्टी दीजिए, अपने वाइफ के साथ घूमने जाना है। जहाँ इम्पोर्टेंट डेज ऑफिस जाने का होता है उस समय छुट्टी लीजिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी का जीना भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लाइफ को ढो रहे हैं या ज़िंदगी को जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
या आपने वो दुनिया अपनी सर्कल में बना रखी है, ऑफिस, घर, माँ बाप, बच्चे, और वो इन ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उस इंसान को आप देख ही नहीं रहे। आपको सुबह-सुबह प्रेस करी हुई शर्ट मिल जाती है, बना-बनाया नाश्ता मिल जाता है, बच्चे तैयार मिल जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, और जो इसके अतिरिक्त भी और जो मेंबर्स हैं घर में उनको नाश्ता मिल जाता है, दवाई समय पे मिल जाती है। तो ये किसे लेके आए हैं? अपने पार्टनर को लेकर आए या घर में एक सेवका को लेकर आए जिसे आपने दासी बना रखा है? इंसान है वो भी, उसकी भी इच्छाएं हैं बाहर निकलने की, घूमने की। पूछिए उससे कहाँ जाना है। सिर्फ टिफिन से लेके ऑफिस तक का जीवन सीमित मत करिए। टिफिन, ऑफिस, गृहस्थी, किचन, इससे बाहर की भी एक दुनिया है। घूमिए। छुट्टी वाले दिन घूमने मत जाइए, इम्पोर्टेंट वाले दिन छुट्टी लीजिए घूमने के लिए। इससे पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपकी लाइफ का। मेरे विचार और इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में अच्छी अच्छी चीज़ें का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है, आपके मुताबिक है, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत सी ऐसी गृहिणियाँ हैं जिनका मन और उनके सपने कभी इस संसार में आसमान के नीचे खुली आज़ादी से झूमने के लिए थे, लेकिन उनको पैरों को बांध दिया गया। वो फड़फड़ाती रह गईं किचन में, बरामदे में, टिफ़िन में, बेडरूम में, लेकिन उनके पंखों को दिशा देने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए जो आपके पंखों को दिशा दे, हवा दे आपके साथ उड़ने को, ऐसा पार्टनर चुनिए। धन्यवाद।